हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूं। उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो निकलती है कितने प्रकार से निकलती है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उनका एज क्या है, पिछले 2-3 सालों से वैकेंसियां नहीं आई हैं, वैकेंसी कैसे आना है, ये सभी चीजें आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और 2025-26 में वैकेंसी के आने की कितनी संभावना है, हमको कहाँ फोकस करना चाहिए, इस पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे आज 1 जनवरी 2025 है, तो आप सभी को आंग्ला नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, नए वर्ष में आप सभी के सपने पूरे हों, आप सभी जॉब पे जाएं और अपने परिवार में, अपने गांव समाज में अपने परिवार का नाम रोशन करें। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे समाज में शिक्षक एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि आपके समाज में जो शिक्षक उपस्थित है उसे बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और आज जिस मंच पे मैं खड़ा हूँ और आप लोगों के सामने जो भी बातें बोल पा रहा हूँ, वो भी मेरे शिक्षकों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर ही मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो वैसे शिक्षक जो है वो शिक्षक समाज का आईना है, और शिक्षक बनना हर किसी की ख्वाहिश नहीं होती। शिक्षक के कर्तव्य जो है बहुत ही कठिन है। कर्तव्यों को निर्वहन करना और शिक्षक बने रहना, समाज में सुधार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम लोग देखते हैं टीजीटी पीजीटी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी दो तरीके से आती है। एक आती है आपके यूपी पीएससी से, एक वैकेंसी आपके आती है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दो विभाग हैं या दो आयोग हैं जिनसे वैकेंसी आती है टीजीटी पीजीटी की। एक आयोग का नाम है आपका यूपीपीसीएस, जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ऐसे ही बिहार में एक आयोग है जिसको बोलते हैं बीपीएससी। ये करा रही है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। उसी तरीके से यूपीपीसीएस से वैकेंसी यूपी में आती है टीजीटी पीजीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं एलटी और प्रवक्ता की वैकेंसी। ये 4600 ग्रेड पे और ये 4800 ग्रेड पे। ये पैसा बताने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि पैसा सुनकर आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा कि इतनी सैलरी मिल रही है तो इसके लिए तैयारी किया जाए। ठीक है, अगली वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश में आती है वो आती है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से। एक टीजीटी की वैकेंसी आती है, एक पीजीटी की वैकेंसी आती है। पीजीटी की वैकेंसी 4600 ग्रेड पे होती है, टीजीटी की वैकेंसी 4200 ग्रेड पे की होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम एलटी और प्रवक्ता की बात कर लेते हैं। इसमें वैकेंसी कैसे कैसे आती है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया क्या है, इसका पेपर ऑफ पैटर्न क्या है। वर्तमान में पीजीटी की वैकेंसी 2022 में आई थी, तब से अभी तक नहीं आई है, और इसकी वैकेंसी आखिरी बार 2018 में आई थी, तब से नहीं आई है। तो 2025 में संभावना है दोनों की संयुक्त वैकेंसी आने का। अधियाचन एक बार लोक सेवा आयोग आया था, कुछ रीजन की वजह से वापस कर दिया गया। आहारता संबंधी जो विवाद है उसको निपटा लिया गया है दोस्तों। तो 2025 में आपको देखने को वैकेंसी मिलेगी, क्योंकि 4 तारीख को 4 जनवरी को आयोग की बैठक है, तो हमने सोचा इस पर एक बार वीडियो बनाया जाए। तो लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी होती है, यानी कि आप टीजीटी मास्टर बनेंगे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि एलटी, तो आप 9th-10th के टीचर बनेंगे। क्या बनेंगे? 9th-10th के टीचर। आप हाई स्कूल हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो, और साथ में बीएड अगर आपके पास है तो आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, पीजीटी के लिए अभी तक, जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी तक यानी जो 2022 की वैकेंसी हुई उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट से सिर्फ पीजी हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो और आप कुछ न किए हो, सिर्फ पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आप कुछ भी न किए हो। जैसे मान लो मैं एमए पॉलिटिकल साइंस से हूँ, सिर्फ एमए हूँ, मैं बीएड वगैरह नहीं हूँ, फिर भी मैं यूपीपीएससी से पीजीटी की वैकेंसी को भर के जॉब ले सकता था और 4800 ग्रेड पे की नौकरी कर सकता था। एसडीएम की नौकरी यूपीपीसीएस से 5400 ग्रेड पे आती है, जो अधिकारी की नौकरी होती है।
और इसमें जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? हर जिले में 1 या 2 या 3 विद्यालय होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जीजीआईसी, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जिसको राजकीय विद्यालय बोलते हैं। आपकी पोस्टिंग वहां होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया वैकेंसी के बारे में। क्या है, इसकी उम्र लगभग 40 साल है। बीच में घटाया बढ़ाया कई बार गया, तो लगभग लोग इस वैकेंसी को 30 साल की उम्र के बाद ही देखते हैं। अमूमन ये वैकेंसियां रेगुलर नहीं आती, 2 साल 4 साल 5 साल पे ऐसे आती हैं। पीजीटी में पद बहुत कम आते हैं। ओवरऑल 3-4 हजार पद अगर आ गए तो एक एक विषय में या एक एक विभाग में मुश्किल से 200, 150, 250 ऐसे ही पद आते हैं। कंपटीशन बहुत टफ होता है। और इस टीजीटी की और पीजीटी की वैकेंसी में आप टोटल जितना प्रश्न आएगा उसका सिर्फ आप 50% क्वेश्चन अगर सही कर दे रहे हैं, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, आप सिर्फ 50% क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। पेपर कैसे आता है? पेपर यहाँ पे आता है, चाहे टीजीटी देने जाए आप, चाहे पीजीटी देने जाए, दोनों का पेपर पैटर्न सेम है। दोनों में लगभग 120 टोटल क्वेश्चन आता है, यानी कि 120 क्वेश्चन आपका आएगा, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का होता है और 40 क्वेश्चन जीएस का आता है। यानी कि जैसे मैं पीजीटी का फॉर्म मैंने भरा, पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस से मैंने फॉर्म भरा पीजीटी का, तो 80 क्वेश्चन मेरा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आएगा और 40 क्वेश्चन जीएस आएगा। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सभी आ जाएंगे। लेकिन अब इसके आगे भी एक पेज है। वो पेज क्या है दोस्तों? जो 80 क्वेश्चन है इसका 40% मिनिमम लाना है, और जीएस का जो आपको 40% मिनिमम लाना है। अगर दोनों में से किसी में भी आप 40% से कम मार्क है तो आप दौड़ में पहले ही बाहर हो जाएंगे। मिनिमम दोनों में 40% मार्क है, उसके बाद जो मेरिट बनेगी वहां से आपका बन जाएगा। और 45 से 50% के बीच आपका सिलेक्शन हो जाता है। पिछली बार सिलेक्शन हुआ था 47% कट ऑफ पे। ठीक है दोस्तों, तो 80 क्वेश्चन आपका हो गया सब्जेक्ट का, 40 क्वेश्चन आपका हो गया जीएस का। इस और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस आधार पे आप लोक सेवा आयोग के राजकीय विद्यालय में शिक्षक बनेंगे। अब आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश में जो एक दूसरा विभाग है टीचरों की वैकेंसी करता है, उसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। इसकी आखिरी वैकेंसी 2022 में आया था। लगभग 10,000 के आसपास फॉर्म पड़े थे। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं क्लियर है, लेकिन 10,000 M1 हम मान सकते हैं। 2022 में फॉर्म पड़े थे, इसकी परीक्षा नहीं कराई गई है। वर्तमान में इसकी परीक्षा की डेट कोई फरवरी, कोई मार्च, कोई अप्रैल बता रहा है। अभी क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है कि इस वैकेंसी की परीक्षा कब होगी। यहाँ पर टीजीटी के लिए आपको बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और पीजीटी के लिए बीएड नहीं लगता है। बीएड नहीं लगता है। यहाँ पर भी पीजीटी के लिए बीएड नहीं लगता है, और यहाँ पर भी आपको अगर पीजीटी का टीचर बनना है तो बीएड नहीं लगेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पुराना आयोग है। इसकी जो वैकेंसी है, इसका एग्जाम 2025 में हम मान के चलते हैं, चलो मई तक करा लेंगे। उसके बाद इस आयोग को भंग कर दिया गया है। इसकी जगह उत्तर प्रदेश में वैकेंसी कराने के लिए एक नए आयोग का गठन किया गया है। उस आयोग को बोलते हैं उत्तर प्रदेश, क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसका गठन 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा एक गजट निकालकर किया गया है। इस गजट के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 5 तक की वैकेंसी जो पहले पीएनपी कराती थी, अब वो कौन कराएगा? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। 6 से 8 तक की वैकेंसी जो पीएनपी कराती थी, इसको कौन करवाएगा? उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग। टीजीटी की वैकेंसी जो पहले माध्यमिक से होती थी, अब इसको रद्द कर दिया गया, इसको कौन करवाएगा? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। पीजीटी की वैकेंसी 2025 में जो निकली थी, उसको कौन करवाएगा? इसको रद्द कर दिया गया, करवाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। और इस आयोग की अध्यक्ष को गोरखपुर की एक महिला है, पांडे जी, उनको नियुक्त कर दिया गया है। सचिव की नियुक्ति हो गई है, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो गई है। इस पर काम चालू है। 4 तारीख को, यानी 4 जनवरी को, ठीक है दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक है। उसमें निर्णय लिया जाएगा आगामी भर्तियों की परीक्षा कराने संबंधी, फॉर्म निकालने संबंधी। तो दोस्तों 2025 में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप वैकेंसी की इंतजार ना करें कि फॉर्म आएगा तो फिर हम पढ़ेंगे, तो फिर हम टेस्ट देंगे, तो फिर सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो फिर नौकरी करेंगे। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है
इस कार्य सुचारू रूप से करने लगा है। इसकी सबसे पहले प्रायोरिटी है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इससे जो वैकेंसी निकाली गई थी 2022 में उसका एग्जाम करवाना, उसके बाद ही नया नोटिफिकेशन निकालेगी और उस पर काम करेगी। और इस आयोग का उद्देश्य है, चाहे 10 वैकेंसी कराएं, 5 वैकेंसी कराएं, 500 वैकेंसी कराएं, लेकिन शिक्षक संबंधी वैकेंसी हर साल आए, इसलिए अलग से शिक्षा आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। इसलिए मेरी आप लोगों को सलाह है, चाहे बड़े भाई होने के नाते आप मानिए, चाहे छोटे भाई होने के नाते मानिए, आप सभी अभी से आप प्राइमरी दे रहे हैं या जूनियर या टीजीटी या पीईटी आपका जो है, आप अपना पुराना सिलेबस ही निकालिए, बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगा, उसको निकालिए, पढ़ना शुरू करिए। जब वैकेंसी आए तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया रहे, और सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद 20-25 दिन 30 दिन में उसको रिवीजन कर लो जब आप फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, उसके बाद अपनी कमियों को देखना प्रैक्टिस सेशन के बाद और उनमें सुधार करना, चीजों का रिवीजन करना, जिससे आप इस नौकरी की आज की दौड़ में उन सबसे आगे निकल जाए जो आपके कॉम्पिटिटिव में आके खड़े हैं। तो दोस्तों, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई है और अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा ही चैनल है और ये आपका भी उतना ही चैनल है, ये आपका परिवार है, इस परिवार से जुड़िए। लर्न विद अलका में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप अपने व्यक्तित्व को विकसित करिए, छोटों को प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए और समाज को आगे बढ़ाइए। राम राम दोस्तों।